हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से पहला स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, इसके ऑथर है, राइटर है जेम्स हैरियट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये स्टोरी है एक छोटे से कुत्ते के बारे में जिसका नाम है ट्रिकी। तो ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी का आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड यानी लाड दुलाड किया जाता था, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा? इसकी एक मालकिन थी जिसको यहाँ पे रिच मिस्ट्रेस कहा गया है। स्टोरी में हमें नाम पता चलेगा। ठीक है, ही फॉल्स सीरियसली इल। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये ट्रिकी इस दो हरकत का वजह से बहुत ही ज़्यादा पूरा बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो रिच मिस्ट्रेस होती है वो ट्रिकी को लेके किसके पास जाती है? एक वेटरिनरी सर्जन के पास जाती है। वेटरिनरी को शॉर्ट में वेट भी बोलते हैं। ठीक है, जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाती है। ठीक है, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो ये सर्जन जो है वो क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं ट्रिकी का। क्या ट्रिकी ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है, वो हमें इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। समझे? ब्रीफ ओवरव्यू। चलिए, यहाँ पे ये जो वेटरिनरी सर्जन है ये और कोई नहीं, इस स्टोरी के नरेटर भी है। स्टोरी देखिए, आई से शुरुआत हो रहा है। मतलब ये पूरा स्टोरी कौन बोल रहा है? तो हमारे नरेटर बोल रहे हैं, जो कि राइटर भी है, मिस्टर हैरियट इस स्टोरी में बोल के जिक्र है। ठीक है, तो सर्जन जो डॉक्टर है, वेट है, वही नरेटर है, वही राइटर भी है, मिस्टर हैरियट। ठीक है, यहाँ तक चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में स्टोरी को पढ़ना। नरेटर बोलते हैं मिस्टर हैरियट की आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मुझे ट्रिकी को लेकर काफ़ी चिंता हो रही थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। पुल्ड अप का मतलब होता है स्टॉप्ड। नरेटर ने अपना कार रोका ही था कि तभी नरेटर का नज़र किस पे पड़ता है? रास्ते पे चल रहे मिस्ट्रेस पे और ट्रिकी पे पड़ता है। विथ हिज मतलब ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस पे नज़र पड़ता है नरेटर का। ठीक है, और नरेटर ट्रिकी को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों? ट्रिकी कैसा दिख रहा है? वो छोटा सा कुत्ता। तो देखिए, ट्रिकी का फिजिकल अपीयरेंस कुछ ऐसा है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। मोटा तो हो गया है लेकिन ह्यूजली फैट मतलब काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी मोटा हुआ है ये। ठीक है, इसको कंपेयर किया गया है लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज की तरह। सॉसेज मीट से बनता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको सॉसेज बोलते हैं। अब ये सॉसेज ब्लोटेड है मतलब फूला हुआ है। ठीक है, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और ऐसा फूला हुआ सॉसेज का लग रहा है कि 4 टांग लगा दिया गया है। ऐसा हालत हो गया है ट्रिकी का। जहाँ तक बात करें ट्रिकी के आँखों के बारे में, तो आँख से भी पता चल रहा है कि ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा बीमार है। उसका आँख ब्लड शॉट यानी काफ़ी लाल हो चुका है। एंड र्यूमी मतलब वाटरी, आँख से पानी पानी निकल रहा है, मतलब बहुत अनहेल्दी कंडीशन है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और जो वो ट्रिकी है वो क्या कर रहा होता है उस समय में? सीधा देख रहा होता है। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसका जो जीभ है, जीभ लॉल्ड मतलब नीचे झूला हुआ है। हो सकता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो वो मुंह खुल के ऐसे हाँफते हुए सांस ले रहा है। ठीक है, तो ये सब फीचर से पता चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसको अंडरलाइन कर दिए हैं। ये सब फीचर से पता चल रहा है कि ट्रिकी का कंडीशन एकदम ही अच्छा नहीं है। समझ रहे? तो नरेटर ने यहाँ पे अपना कार रोका ही था और ये सब देखे नरेटर। ठीक है, देखने के बाद मिसेस पम्फ्री, जो यहाँ पे जिक्र हुआ था, ट्रिकी का रिच मिस्ट्रेस कौन है, तो उनका नाम अब पता चल रहा है, वो है मिसेस पम्फ्री। ठीक है, ये याद कर लीजिए। तो मिसेस पम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन। तो नरेटर और मिसेस पम्फ्री आपस में बात करना स्टार्ट करते हैं, और मिसेस पम्फ्री काफ़ी जल्दबाजी से समझाती है। वो भी इस बात को लेकर अवेयर है कि ट्रिकी अनहेल्दी है। वो बताती है नरेटर को कि ही वॉज सो लिस्टलेस, लेकिन ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस था, मतलब विदाउट एनी एनर्जी या फिर इंथुजियाज्म, कोई जोश नहीं था, एकदम सुस्त पड़ गया था ये मिस्टर हैरियट। ठीक है, ये नरेटर को मिस्टर हैरियट बोल के बुलाती है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। समझ गए? आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे देखिए, मिसेस पम्फ्री को ऐसा लगा कि ट्रिकी जो है वो मैल न्यूट्रिशन मतलब उसको खाना कम मिल रहा है, इसलिए ट्रिकी ऐसा हालत में हो गया है, इतना मोटा हो गया है, आँख लाल हो गया है, आँख से पानी निकल रहा है। ठीक है, जीभ निकाल के सांस ले रहा है, काफ़ी सुस्त पड़ गया है। तो मिसेस पम्फ्री सोची ये सब कंडीशन देख के कि
ट्रिकी का प्रॉब्लम क्या है, मैल न्यूट्रिशन, ये कीवर्ड है यहाँ पे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है, हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि ट्रिकी का प्रॉब्लम क्या है, ओवरफीड, बहुत ज़्यादा ही खाना खिला दिया गया है इसको, समझ रहे। चलिए, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। अब देखिए, तो मिसेस पंफरी को लगता है कि ट्रिकी जो है वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषित हो गया है, खाना कम मिल रहा है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए मिसेस पंफरी क्या करती है, उसको मील्स के बीच में, दिन का खाना, रात का खाना, शाम का खाना के बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी देना स्टार्ट कर दी। एक्स्ट्रा में क्या क्या देती है, वो मॉल्ट देती है, एक टाइप का बार्ली होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल, ये एक तेल होता है जो कि कॉड मछली के लीवर से बनता है, ठीक है, ये दिया जाता है। फिर अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, रात को सोने से पहले उसको एक बॉल हॉर्लिक्स भी पिलाया जाता है ट्रिकी को, इतना चीज़ वो एक्स्ट्रा दे रही है। और इतना बोलने के बाद वो बोलती है नथिंग मच रियली, बोलता है कि ज़्यादा तो मैं नहीं देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप समझ रहे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक तो और पहले से मोटा हो गया है, इस वजह से इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, उसका कंडीशन और भी बिगड़ रहा है, और एक्स्ट्रा खा के, समझ रहे। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मिसेस पंपनी को लग रहा है कि वो नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं दे रही है, उसको इसके हिसाब से और भी ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। तो मिस्टर हैरियट जो कि वेटरनरी सर्जन है, वो बोलते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मतलब पहले भी इनका कंसल्टेंसी हो चुका है, इन दोनों का मुलाकात हो चुका है। तो पहली मुलाकात में शायद इन्होंने कहा था कि आप इसको मीठा खिलाना बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे वो पूछते कि क्या आपने मीठा चीज़ खिलाना बंद किया क्या। तो मिसेस पंपरी बोलती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने बंद तो किया था लेकिन थोड़ा ही बंद कर पाई। बट ही सीम टू बी सो वीक, क्यों, क्योंकि इतना कमज़ोर पड़ गया था, आई हैड टू डिलीट, मुझे वापस मीठा खिलाना स्टार्ट करना पड़ा। ही डज लव आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। ट्रिकी को आइसक्रीम, केक्स खाना, चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसे ये सब दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर का भी एडवाइस नहीं माना गया। अब आगे देखते हैं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, तो जो नरेटर है वो वापस ट्रिकी को देखते हैं। डैट वॉज द ट्रबल, यही प्रॉब्लम है, समझ में आ गया मिस्टर हैरियट को। क्या प्रॉब्लम है, इतना जो पैम्परिंग किया जा रहा है, इतना जो खिलाया जा रहा है, मीठा चीज़ खिलाया जा रहा है, ठीक है, उसका वेट बढ़ते जा रहा है, इस वजह से सारा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, ठीक है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ट्रिकी का एक ही प्रॉब्लम है, वो है ग्रीड, लालच है, वो लालची है, मतलब कभी भी वो फूड को रिफ्यूज़ नहीं करता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, आप दिन में, रात में, कभी भी इसको खाना दे दीजिए, वो खा लेगा, ठीक है, यही इसका लालच है और यही इसका प्रॉब्लम है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडंट मेंशन्ड। अब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट सोचते हैं कि ये सब तो वो चीज़ है जो मिसेस पंपरी अपने मुंह से बता रही है, पता नहीं और भी क्या क्या चीज़ करती होगी घर में, ठीक है। तो उसके बारे में सोच के और भी टेंशन में आ जाते हैं हमारे डॉक्टर। फिर डॉक्टर एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि क्या आप इसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो इस पे मिसेस पंपरी बोलती है, वेल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। मिसेस पंपरी बताती है, हाँ ये वॉक तो करता है, थोड़ा मोड़ा वॉक, लिटल वॉक करता है, ठीक है, जो भी सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ प्लस हॉजकिंग द गार्डनर का नाम है हॉजकिंग, ठीक है, मिसेस पंपरी का, हैज़ बिन डाउन विद लुम्बैगो। ये हॉजकिंग को क्या हुआ, गार्डनर को, इसको लोअर बैक पेन पकड़ लिया, लुम्बैगो जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो बैक पेन होने के कारण ये काम पे नहीं आ रहा है। अगर ये काम पे आता हॉजकिंग द गार्डनर, तो क्या करता, रिंग थ्रो करता और डॉग उसको पकड़ के लाता, एक हिसाब से ये एक्सरसाइज हो जाता। लेकिन चूंकि हॉजकिंग लोअर बैक पेन से सफ़र कर रहा है, ये बीमार है, तो इसका रिंग थ्रोइंग प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रहा है, किसका, ट्रिकी का, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, समझे। तो डॉक्टर ने यहाँ पर दो एडवाइस दिया था मिसेस पंपली को, पहला मीठा चीज़ खिलाना बंद करने के लिए, और दूसरा प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। दोनों ही एडवाइस नहीं माना जा रहा है, समझे। अब आगे देखते हैं। तो इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, बता सकते हैं ये कौन है, ये है नरेटर हमारे डॉक्टर हैरियट, वेटरनरी सर्जन, ये है हमारी मिसेस पंपरी, और ये आप हालत देख सकते हैं, जीभ नीचे झूल रहा है, ठीक है, आँख से पानी गिर रहा है, ये है ट्रिकी, काफ़ी मोटा हो गया है।
आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। अब जो डॉक्टर हैरियट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं कि नाउ आई रियली मीन दिस। देखिए मैडम, अब ये मेरा बात ठीक से समझ लीजिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। आपको दो काम करना पड़ेगा, एक तो आप इसका खाना कम कीजिए और ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए। अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। आप अपने दिल को सख्त कीजिए थोड़ा, और इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट पर रखिए, तभी इसका ये हेल्दी हो पाएगा। तो इतना सुन के मिसेस पम्फ्री रंग हर हेड्स, अपना सिर हिलाती है, बोलता है ओ आई विल मिस्टर हैरियट। बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। मुझे मालूम है आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मैं इतना कष्ट नहीं दे पाऊँगी, कष्ट में नहीं देख पाऊँगी इसे। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इतना बोल के सी सेट ऑफ, वो चली जाती है अपने कुत्ते को लेके, हेड डाउन, सिर झुका के चलते जाती है अलॉन्ग द रोड, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट अप द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और वो जिस तरीके से चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी डिटरमाइंड है, काफ़ी वो फिक्स कर ली है ये अपने माइंड में कि इस बार हम पक्का ट्रिकी को न्यू डिज़ाइन मतलब नए रूटीन में डालेंगे। इसको नया रूटीन में क्या होगा, ना इसको ज़्यादा खाना खिलाया जाएगा, मीठा चीज़ नहीं दिया जाएगा, और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाया जाएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये सेंटेंस देंगे, बोलेंगे न्यू रेजिम क्या है, तो ये 3 पॉइंट आपके आंसर पे होना चाहिए। अभी आपको बता देंगे कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करना है, अभी आप सिर्फ आराम से समझते चलिए। ये सब जो कीवर्ड्स है, इस आप बुक में लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये पूरा PDF आपको डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएगा। अभी आप सिर्फ समझिए, देखिए लिखा है आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। जो नरेटर है वो देख रहे हैं कि वो दोनों कैसे धीरे धीरे चले जा रहे हैं, और नरेटर को देखते देखते काफ़ी टेंशन भी हो रहा है। वो देखते हैं कि ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्वीड कोट। वो देखते हैं कि ट्रिकी क्या कर रहा है, टॉटरिंग, लड़खड़ाते हुए चल रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है वो। ठीक है, इन हिज लिटल ट्वीड मतलब वोलन, रफ वोलन होता है, कोट वो पहना हुआ है। ही हैड अ होल्ड वार्डरोब ऑफ दिस कोट। बताया यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे नरेटर की ट्रिकी के लिए पूरा वार्डरोब है कोट्स का। ठंड में पहनने के लिए अलग कोट है, रेन कोट है, ठीक है, गर्मी बारिश में पहनने के लिए। ठीक है, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्डनेस। वो काफ़ी स्ट्रगल करके चल रहा था ये ट्रिकी। ड्रूपिंग इन हिज हार्डनेस, ड्रूपिंग मतलब उसका गला झूल गया था, हार्डनेस ये पट्टे में। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फीता बांधा हुआ है, इसको हार्डनेस कहते हैं। इसमें उसका गला झूल गया था, इसको सीधा खड़ा होने का भी ताकत नहीं था। ठीक है, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। नरेटर को यहाँ पे समझ में आ गया कि अब ज़्यादा दिन ये सब चलेगा नहीं, वो दोबारा से मिसेस पम्फ्री का कॉल आने वाला है कि ये ट्रिकी फिर से बीमार पड़ा। और नरेटर यहाँ पे सही थे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में कॉल आ गया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, काफ़ी परेशान थी वो। डिस्ट्रॉट का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली वॉरिड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी मिसेस पम्फ्री बताती है मिस्टर हैरियट को कि ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि वो अपना फेवरेट डिश भी नहीं खा रहा है। और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग भी देखने को मिल रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग। मिसेस पम्फ्री बताती है कि ये सारा दिन रग पे मतलब जो मैट नीचे बिछा हुआ था उसमें पड़ा रहा और पेंटिंग कर रहा था। पेंटिंग क्या होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे जीभ लगा के सांस लेने को पेंटिंग कहते हैं। आजकल एग्जाम में क्या होता है कि पिक्चर बेस्ड MCQ भी आता है। हो सकता है आपको एग्जाम में 4 कुत्ते का फोटो दे दे और बोलेंगे कि कौन सा डॉग पेंटिंग कर रहा है, चूज कीजिए। तो ये पिक्चर सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखिए, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। ट्रिकी ना वॉक पे जाना चाह रहा है ना कुछ करना चाह रहा है, वो बस मैट पे पड़ा हुआ है और पेंटिंग, सांस ले रहा है, हाँफ रहा है। ठीक है, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो डॉक्टर हैरियट इलाज पहले से ही सोच कर रखे हुए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। उनको पता था ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसको उस घर से निकाला जाए। जब तक वो घर में रहेगा उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री उसको खाना देना बंद नहीं करेगी, एक्सरसाइज करवाएगी नहीं और ट्रिकी ठीक होगा नहीं। इसलिए उसका इलाज एक ही है कि उसको उस घर से निकाला जाए। तो जो नरेटर है डॉक्टर हैरियट, वो सजेस्ट करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट पता है आपको, क्या लगता है क्या होता होगा फोर्टनाइट? फोर्टनाइट होता है पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 14 दिन, 2 हफ्ते।
का पीरियड को फोर्टनाइट कहते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको 14 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज कीजिए, मेरे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा इसको। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, ये सुन के जो वो लेडी थी, पुअर यहाँ पे बेचारी को बोला गया है, ठीक है, गरीबी तो नहीं है, बेचारी, वो एकदम बेहोश होने वाली थी ये बात सुन के कि अरे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। मिसेस पंपरी को इस बात का यकीन था कि वो जो कुत्ता है ट्रिकी, वो पाइन यानी मिसेस पंपरी को इतना मिस करेगा कि उसके याद में वो मर ही जाएगा, ठीक है, अगर वो उसे डेली नहीं देख पाया तो। इसलिए वो फेंट कर गई इस आइडिया पे कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ पे ढीला नहीं पड़े, वो इस बात को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, इसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, समझ गए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि ये बेस्ट होगा कि अब और देरी ना किया जाए, अभी के अभी इसको मेरे क्लिनिक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉलोड बाई मिसिस पंपरीज वेलिंग, और उसको उठा के चल दिए डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं, ट्रिकी को उठा के चल दिए और मिसिस पंपरी रोए जा रही है, ठीक है, पीछे पीछे रोते आ रही है और रोते हुए आ रही है। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप इन अ ब्लैंकेट। जो डॉक्टर हैरियट हैं वो ट्रिकी को उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, अपने कार में ले जा रहे हैं, और ट्रिकी जो है ब्लैंकेट में लपेटा हुआ है। द इंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड। अब देखिए, अब हमें पता चल रहा है कि मिसिस पंपरी कितना रिच है, उनके घर में बहुत सारा स्टाफ है, ठीक है, इस कुत्ते को देखभाल करने के लिए रखा गया था। तो सारा स्टाफ खड़ा हो गया अपने एक टांग पे, और मेड्स जो थी वो रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। ये सारा स्टाफ और जो मेड्स थे सब आगे पीछे इधर उधर दौड़ने लगे इन सब सामान को इकट्ठा करने के लिए। सामान देखिए, एक कुत्ते के लिए क्या क्या सामान रखा गया है, दिन का बेड है, रात का बेड है, अलग अलग, ठीक है, फेवरेट क्यूशन जो गद्दा होता है वो अलग अलग है, खिलौने हैं, रबर रिंग्स है, ब्रेकफास्ट करने के लिए जो बॉल है वो अलग है, लंच करने के लिए अलग बॉल, रात को खाना खाने के लिए अलग बॉल। तो ये सारा सामान सब इधर उधर से इकट्ठा करके ला रहे थे ये लोग, ठीक है। ये सब देख के हमारे नरेटर का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। वो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि इतना सामान उनके कार में तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से ट्रिकी को गाड़ी में रख के गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। एज आई मूव अप, वो जा ही रहे थे, तभी क्या करती है मिसिस पंपरी विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, काफ़ी दुख में चीखते चिल्लाते हुए आती है, दौड़ते हुए, ठीक है, एंड थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटल कोट्स थ्रू द विंडो, और बाहर मतलब जितना आ पाए दोनों हाथों में उतना कोट्स एक साथ पकड़ के खिड़की से फेंक देती है गाड़ी के अंदर, ठीक है। लेकिन राइटर भी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो भी गाड़ी चलाना बंद नहीं करते, वो जाए जा रहे हैं आगे, ठीक है। अब आगे जाते जाते ऐसे रोड होगा मान लीजिए, अब आगे जाके यहाँ पे टर्न है, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी टर्न लेगा, तो टर्न लेते समय यहाँ पे राइटर जो नरेटर है वो मिरर में देखते हैं। मिरर में क्या दिखता है उन्हें, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर टू द ड्राइव ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। वो देखते हैं मिरर में कि सभी लोग रो रहे थे, ठीक है। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। रास्ते में जो नरेटर है डॉक्टर हैरियट, वो देखते हैं ट्रिकी को देखते हैं, ट्रिकी क्या कर रहा है, गैस्पिंग, मुंह खोल के सांस ले रहा है, ऑन द सीट बाय माई साइड, ठीक है, बगल वाले सीट पे। राइटर जो नरेटर है वो उसका सिर को थपथपाते हैं, पैट करते हैं, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी भी अपना पूंछ हिलाता है। और यहाँ पे पूंछ हिलाने का जो एक्टिविटी है इसको ब्रेव एफर्ट, काफ़ी एक साहसी एफर्ट कहा गया है। क्यों? क्योंकि ट्रिकी का ऐसा हालत हो गया है, इतना मोटा और बीमार हो गया है, तब भी वो इस बात पे रेस्पॉन्ड कर रहा है कि सिर पे पैट करने से वो अपना पूंछ हिलाता है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है, ठीक है। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, नरेटर बोलते हैं कि बेचारे तुम, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे में कोई एनर्जी नहीं है। किक इन यू का मतलब होता है कोई एनर्जी ना होना। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा इलाज है। इलाज तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा क्या इलाज होगा, ठीक है। आगे देखिए, एट द सर्जरी मतलब सर्जरी का मीनिंग पीछे लिखा हुआ था कि अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर या फिर अ वेटरनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट, मतलब क्लिनिक समझ लीजिए, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पे ले गए,
वहाँ पे और भी बहुत सारे कुत्ते थे जिनको हाउस होल्ड डॉग्स कहा गया है। तो जैसे ही वो सर्जरी के अंदर गए तभी जितने भी कुत्ते थे सर्च अराउंड मी सब दौड़ के मेरे पास आ गए। ट्रिकी नरेटर के गोद में है ऊपर में, तो ट्रिकी लुक्ड डाउन, वो ट्रिकी नीचे देखता है एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। नॉइजी पैक मतलब ये सारे कुत्ते जो हल्ला चिल्ला कर रहे हैं उन सबको ट्रिकी देखता है, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं है, अपने डल आंखों से देखता है, तो खुद ही बीमार है, ठीक है। एंड व्हेन पुट डाउन, जब नरेटर ने ट्रिकी को नीचे रख दिया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, ट्रिकी एकदम मोशनलेस है, हिल डुल नहीं रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह कारपेट पे पड़ा रहा। जो बाकी सब दूसरे कुत्ते थे ये लोग आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, वो सब आके ट्रिकी को सूंघते हैं, कुछ सेकंड तक सूंघते हैं, और जब पता चलता है उन्हें कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, कोई दम नहीं है इसमें, सब इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, ठीक है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। नरेटर डॉक्टर हैरियट वो क्या करते हैं, ट्रिकी के लिए बेड लगाते हैं एक बॉक्स में, गर्म बॉक्स, ढीला ढाला बॉक्स में, और उस बॉक्स को रखते हैं उसी जगह पे जहाँ पे बाकी दूसरे कुत्ते सोते हैं। मतलब ट्रिकी के लिए कोई अलग से स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, जैसा ट्रीटमेंट बाकी कुत्तों को दिया जा रहा है वैसे इसको भी देना है, ठीक है। 2 दिनों तक डॉक्टर हैरियट ट्रिकी पर नज़र बनाए रखे। वो इस बात को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कि ट्रिकी को कोई भी खाना ना दिया जाए, नो फूड, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी दिया जाए ट्रिकी को, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ, 2 दिनों तक कोई खाना नहीं दिया गया, ठीक है। फिर दूसरे दिन के अंत में एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। ट्रिकी का एक्टिविटीज लगा के उसको आसपास में थोड़ा दिलचस्पी आ रहा है, थोड़ा सुधरा है उसका हेल्थ। और तीसरा दिन ही बिगैन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तीसरा दिन जब ट्रिकी सुनता है दूसरे कुत्तों का आवाज़ यार्ड में, तो ये आवाज़ सुन के ट्रिकी भी व्हिम्पर करना शुरू करता है। व्हिम्परिंग क्या होता है, आप इस साउंड को सुनिए, इसको बोलते हैं व्हिम्परिंग साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। When I opened the door, ट्रिकी trotted out। तो जब नरेटर यानी डॉक्टर हैरियट ने उस बॉक्स का डोर खोला तो ट्रिकी फिर से ट्रॉटेड मतलब लड़खड़ाते हुए बाहर निकला एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। और जैसे ही वो बाहर निकला तो बाकी और भी कुत्ते थे, जिसमें से एक प्रोमिनेंट कुत्ता है जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है जो कौन सा कुत्ता है, एक टाइप का ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं, ऐसे कुत्ते को ग्रे हाउंड कहते हैं। तो ग्रे हाउंड था और उसके बाकी दोस्त थे, ये सब लोग आके ट्रिकी को घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। फिर सभी कुत्ते ट्रिकी को घुमा फिरा के देखते हैं, अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं, फिर सभी कुत्ते चले जाते हैं गार्डन में। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे रोल करते हुए जाता है विथ हिज सरप्लस फैट। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। फिर उसी दिन बाद में क्या हुआ, खाने का समय आ गया सभी कुत्तों का। तो नरेटर देखते हैं कि वाइल ट्रिसान स्लोप द फूड इनटू द बॉल्स, ये एक स्टाफ होगा जिसका काम होगा फूड को सर्व करना, तो वो बॉल्स में फूड को सर्व कर रहा है। स्लोप्ड मतलब काफ़ी मेसी गंदे तरीके से सर्व कर रहा है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। खाने के लिए वही हेडलॉन्ग रश, सभी कुत्ते दौड़ पड़ते खाने के लिए और काफ़ी तेज गति से खाने का साउंड आता है, ठीक है। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्ते को ये बात पता था कि अगर वो खाने में धीरे रह गया थोड़ा सा भी, तो दूसरा कुत्ता अपना खाना खत्म करके उसका खाना खा लेगा, ठीक है। इसलिए सबको जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर रहा था। तो इस बात से ये समझ में आ रहा है कि डॉक्टर हैरियट के सर्जरी एक प्लेस का नाम है, ठीक है, वो क्लिनिक का नाम है। उनके क्लिनिक में जो जितने भी कुत्ते थे सबको पूरा एक्सेस खाना नहीं दिया जाता था, ठीक है। इतना खाना दिया जाता था कि ये लोग बस जिंदा रहे। ज़्यादा खाना देंगे तो जानवर के लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। चलिए ये देखिए फिर से एक और इमेज है यहाँ पे डॉक्टर हैरियट। ये कौन होगा, जो बोल सकते हैं इन चारों में कौन ट्रिकी होगा। सबसे मोटा फुला हुआ कौन सा दिख रहा है, तो यही दिख रहा है कि नहीं, यही लगता है ट्रिकी होगा। एट श्योर नहीं बोल सकते, आगे देखते हैं। When they had finished, जब सबका खाना हो गया,
ट्रिकी टूक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स। ट्रिकी भी आया वहाँ पे और शाइनिंग बॉल्स, जो बॉल्स में उन लोगों को खाना दिया गया था, वो बॉल सब शाइन कर रहे थे। मतलब बाकी सभी कुत्तों ने काफ़ी चाट के उसको खाया है, पूरा क्लीन कर दिया है। तो ट्रिकी उन्हीं सब बॉल्स को वापस देखता है, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम। फिर 1-2 बॉल्स में जो भी थोड़ा मोड़ा खाना लगा हुआ था, ट्रिकी उनको चाट लेता है, क्योंकि ट्रिकी को अभी खाने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। ठीक है, वो ना कुछ खा रहा है, अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया है वो। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक बॉल, मतलब एक खाना लगाया जाता है। ठीक है, एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और डॉक्टर हैरियट को ये देख के काफ़ी खुशी होता है कि ट्रिकी भी खाने के लिए थोड़ा एफर्ट मार रहा है। मतलब अब ट्रिकी को थोड़ा खाने का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो उसका सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, इस दिन के बाद से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। काफ़ी तेज़ी से रिकवर किया ट्रिकी। कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ट्रिकी को ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसका ट्रीटमेंट एक ही था कि वो दिन भर बाकी कुत्तों के साथ दौड़ता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। स्क्रीमेजेस मतलब रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल, जो बाकी कुत्ते लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे पे गिरते थे। ठीक है, तो यही सब में वो इंगेज रहता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, squashed every few minutes. ट्रिकी को ये बात का पता चल गया कि इस बात से कितना खुशी मिलता है जब बाकी कुत्ते उसे बोल्ड ओवर, उसको रोल करते हैं। ठीक है, लात से इधर उधर गिरा देते हैं। ट्रैम्प्ड ऑन, बाकी कुत्ते इस पे चलते हैं। स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट, और सभी कुत्ते आके इसको कुचलते हैं। ठीक है, तो इस बात से ट्रिकी को काफ़ी आनंद मिलता है, काफ़ी खुशी मिल रहा था, जॉय मिल रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब ट्रिकी भी इस गैंग का एक मेंबर बन चुका था। ट्रिकी एक अनलाइकली सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट था, इन लोगों से एकदम अलग था। सिल्की था इसका फर। ठीक है, अमंग द शैगी क्रू, और बाकी कुत्ते जो थे वो सब सैगी रफ फर वाले थे। ठीक है, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। अब ट्रिकी भी शुरू कर दिया था इस गैंग का हिस्सा बन के कि जब खाने का टाइम हो तो अपने खाने के लिए एक शेर की तरह लड़ना। अभी तक तो उसको घर में पूरा ऐसा खाना मिलता था एकदम बैठा बैठा है, लेकिन अब यहाँ पे इसको खाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में पुराने हैन हाउस में, मुर्गी घर में रैट्स को मार के खाना, ये ट्रिकी का एक एक्टिविटी हो गया था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। जिंदगी में ऐसा लाइफ उसने कभी नहीं जिया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, और ये सब जब चल रहा था, ऐसा नहीं कि मिसेस पम्फ्री शांति से घर पर बैठी हुई थी, वो इधर ही मंडराती रहती थी काफ़ी टेंशन में। ठीक है, रिंग क्या क्या करती थी देखिए, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट खबर के लिए कि ट्रिकी अब कैसा है, अब क्या कर रहा है। ठीक है, इस बात को जानने के लिए वो दिन में 10-12 बार कॉल करती थी। आई डॉज्ड मतलब अवॉइडेड द क्वेश्चंस अबाउट whether his questions were being turned regularly or his correct court worn according to the weather. मिसेस पम्परी ऐसा क्वेश्चन करती थी। देखिए, वो पूछती थी कि क्या उसके कशन मतलब गद्दे को टर्न किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है, पलटा जा रहा है कि नहीं, या फिर उसके कोट को वेदर के अकॉर्डिंग चेंज किया जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे फालतू क्वेश्चंस को डॉक्टर जो हैरियट है वो अवॉइड करते थे, क्योंकि उनका एम यहाँ पे उसका मतलब लग्जरी पूरा करना नहीं है। डॉक्टर का यहाँ पे मेन एम क्या है, पेशेंट का इलाज करना, जो कि वो बखूबी कर रहे थे। उनको कैसे लग्जरी में रखना है वो सब उनका काम नहीं था, इसलिए वो इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि क्या ये सब अवॉइड करके वो सही है क्या डॉक्टर हैरियट अपनी जगह पे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो मतलब ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। तो डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्परी को बोलते थे कि जो ट्रिकी है वो अब खतरे के से बाहर है, और कॉन्वेलेसिंग मतलब रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक हो रहा है काफ़ी तेजी से। ये वर्ड याद रखिएगा, कॉन्वेलेसिंग का मतलब। तो जैसे ही ये कॉन्वेलेसिंग वर्ड मिसेस पम्परी सुनती थी, इतना सुनते ही मिसेस पम्परी को कुछ हो जाता था। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्परी। क्या होता था, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। अब क्या करने लगी मिसेस पम्परी की वो गोल गोल बहुत ताज़े ताज़े अंडे लेके आती थी,
2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन अंडे लेके आती थी ताकि ट्रिकी को ताकत मिले ठीक होने में, समझ रहे? जो कि उसका बीमारी है, समझ रहे? मिसेस पंपरी को अभी तक इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि वो ज़्यादा खाने की वजह से बीमार पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं खा के वो ठीक होगा, ठीक है। लेकिन अब भी वो उसका सोच रही है कि अब ट्रिकी कॉन्वेलेसिंग कर रहा है, मतलब रिकवर कर रहा है, तो इसको तो और स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अंडे लाती है। अब देखिए वो अंडे का इस्तेमाल कैसे करते हैं डॉक्टर। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई, जो डॉक्टर हैरियट है नरेटर, और उनके जो पार्टनर्स थे, स्टाफ थे, वो लोग क्या करते हैं, हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में खाना शुरू कर देते हैं उस अंडे को। वो अंडा लाया किसके लिए गया था, ट्रिकी के लिए, लेकिन ये लोग खुद यूज़ करते हैं। तो ये समय जो था काफ़ी हैप्पी पीरियड था, काफ़ी खुशनुमा समय था डॉक्टर हैरियट के लिए, समझ रहे? लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम क्या हुआ देखिए। बट when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. अब मिसेस पंपरी अंडे तो बेचती थी रोज के रोज। अंडों के साथ साथ मिसेस पंपरी क्या करने लगी, बॉटल्स ऑफ वाइन भी बेचने लग गई, ठीक है। जब मिसेस पंपरी ने वाइन भेजा तब हमें इस बात का रियलाइजेशन हुआ, हमें यानी डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स से इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये मिसेस पंपरी किस हद तक जा सकती है, ठीक है। ये इतनी बेवकूफ़ औरत है, लेकिन दिल से अच्छी है, वो चाहती है ट्रिकी का भला हो, लेकिन इतनी सेंस नहीं है इस औरत में, ठीक है। क्योंकि एक वाइन देना ट्रिकी को, कुत्ते को, ये तो एकदम ही यूजलेस कॉन्सेप्ट है। कुत्ते को कैसे कोई वाइन दे सकता है? एक तो यूजलेस है, ऊपर से कुड भी हार्मफुल, ये कुत्ते के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, तो ये नहीं देना चाहिए था। लेकिन मिसेस पंपरी मतलब प्यार में अंधा हो गई है, ठीक है, बोल सकते हैं। वो इस लाइन को अच्छे से समझिए। फॉर द हैप्पी पीरियड, इनिशियली काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को कि जब वो अंडा आ रहा था, हम लोग अंडे को खा रहे थे, लेकिन जब बाद में वाइन्स आने लगा तब हमें इस बात का रियल मतलब इस सिचुएशन का सीरियसनेस समझ में आया कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है इससे, समझ रहे हैं। एक तो ये एक सर्जरी है, क्लिनिक है जहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है, इसमें वाइन्स का बोतल भेज रहा है, ठीक है। और वो वाइन्स डॉग पे तो यूज़ नहीं करेंगे, ये वाइन ये लोग को पी के ख़त्म करना पड़ेगा। और सर्जरी में ऐसे वाइन ड्रिंक करना ये एक मतलब अनएथिकल चीज़ भी माना जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोला गया है। फिर आगे देखिए, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। मिसेस पंपरी वाइन किस लिए बेचती थी? वो ये सोच के बेचती थी कि ये वाइन हेल्प करेगा ट्रिकी का ब्लड को एनरिच करने के लिए, ब्लड में और जो भी जरूरी चीज़ है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो लंच बिकेम एन सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो लंच, अब इनका पहले तो ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा अंडा मिलने लगा तो ये लोग खुश थे, ठीक है, नरेटर और इनके पार्टनर। अब क्या होने लगा, लंच टाइम में भी 2 ग्लास वाइन ये सब लोग पीते थे, समझे। 2 ग्लास वाइन बिफोर, खाने से पहले, और सेवरल, और भी कई ग्लास वाइन पीते थे लोग ड्यूरिंग द मील, समझे। फिर आगे देखिए, तो यहाँ पे सिचुएशन में क्या है, आयरनी है। आयरनी समझ रहे हैं, मिसेस पंपरी ये सोच के भेज रही है कि इससे उसका ब्लड इनरिच होगा, लेकिन असलियत में वो क्या है, वो वाइन यूजलेस है, यहाँ तक कि हार्मफुल भी हो सकता है ट्रिकी के लिए। और वो वाइन का असली मजा कौन ले रहा है, नरेटर यानी डॉक्टर और उनके पार्टनर्स, ठीक है। चलिए, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए, अब मिसेस पंपरी पहले तो एग्स भेजने के बाद अब उसके बाद क्या भेजी, वाइन भेजी। वाइन के बाद अब ब्रांडी भेजना शुरू कर दिए। वो ब्रांडी क्या होता है, मतलब इसमें अल्कोहल थोड़ा कम होता है और ब्रांडी में अल्कोहल और भी ज़्यादा होता है। तो मिसेस पंपरी ने जब ब्रांडी भेजा तो हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। ब्रांडी किस लिए भेजा था, टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी का शरीर को बढ़ाने का मतलब अंतिम ये उपाय था, ठीक है। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. आगे चलने वाले कुछ रातों तक ये जो फाइन स्पिरिट था, मतलब ब्रांडी को बोला जा रहा है, इसको रोल्ड अराउंड मतलब सब में शेयर किया गया, सूंघा गया और रिवरेंटली काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ इसको पिया गया, ठीक है। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy.
तो वो दिन काफ़ी अच्छे दिन थे, काफ़ी डीप सेटिस्फैक्शन, कंटेंट यानी सेटिस्फैक्शन के साथ वो दिन गुजरा जब ट्रिकी हमारे पास था। कितने दिन के लिए था? फोर्टनाइट। याद है? फोर्टनाइट मतलब कितना दिन बता सकते हैं? 14 दिन। उन 14 दिन कैसे गुजरा देखिए। दिन शुरुआत होता था विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह नाश्ते में एक एक्स्ट्रा एग मिलता था सबको। दिन में खाने का टाइम में वाइन मिलता था, मिड डे वाइन, ठीक है, लंच के टाइम में। फिर रात को सोने का टाइम में क्या मिलता था? ब्रांडी मिलता था। तो इतना अच्छा अच्छा चीज़ के साथ वो दिन गुजरा था, तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पंपली वॉज सफरिंग and after a fortnight felt compelled or to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. मुझे तो ये टेम्पटेशन मतलब ये इच्छा हो रहा था कि ट्रिकी को यहाँ पे हमेशा के लिए रख लिया जाए, लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पंपरी वही सफ़र कर रही है, काफ़ी मिस कर रही होगी ट्रिकी को, ठीक है। इसीलिए फोर्टनाइट के बाद मैं मजबूर हो गया उनको फ़ोन करने के लिए और उनको बताया कि ये जो आपका छोटा सा कुत्ता है ये पूरी रिकवर कर गया है और आप इसे ले जा सकती है। फ़ोन करने का कुछ ही मिनटों में 30 फीट लंबा चमचमाता हुआ ब्लैक कलर का मेटल का गाड़ी आया, ठीक है। ड्रीव अप राउंड द सर्जरी के ठीक बाहर रुका। द शॉफर मतलब ऐसा इंसान जो महंगा कार चलाता हो, महंगा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, ठीक है। वो उतर के दरवाजे को खोलता है और दरवाजा जब खुलता है तो अंदर क्या दिखता है? डॉक्टर हैरियट देखते हैं कि अंदर में मिसेस पंपरी बैठी हुई है, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अंदर इतना मतलब अच्छा डिज़ाइन था, उसमें खो गई है मिसेस पंपरी। हर हैंड्स फॉर टाइटली क्लैस्ड इन फ्रंट ऑफ हर, वो अपने दोनों हाथों को कस के पकड़ी हुई है। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ काँप रहे हुए हैं, ठीक है। काँपते हुए बोलती है, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रुथ, आप मुझे सच बताइए, इज ही रियली बेटर? क्या मेरा कुत्ता सच में सही हो गया? तो डॉक्टर बोलते हैं, येस ही इज़ फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेचिंग। आप गाड़ी से मत उतरिए, मैं जाके लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, डॉक्टर जाते हैं घर से होते हुए गार्डन में जाते हैं। गार्डन में दिखता है कि कुछ कुत्तों का झुंड वॉज हर्टलिंग अराउंड, इधर उधर घूम रहे थे राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, और उन कुत्तों के बीच में कान फ्लैपिंग फड़फड़ाता हुआ, टेल्स वेविंग पूंछ हिलाता हुआ वॉज द लिटल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। बीच में कौन था? छोटा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, 2 हफ्तों में वो ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरा चेंज हो गया है। इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल, लीथ मतलब पतला दुबला फ्लेक्सिबल, ठीक है, लीन एंड फ्लेक्सिबल। और हार्ड मसल, पहले फैट था, फैट के जगह पे हार्ड मसल आ चुका है, इतना ट्रांसफॉर्म हो गया वो। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो बाकी कुत्तों के साथ काफ़ी अच्छा से मिलजुल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स का मतलब लार्ज जंप, जब बड़े बड़े छलांग मारता था उसमें वो स्ट्रेच होता था। His chest almost brushing the ground, और जब वो छलांग मारता था तो वो छलांग उतना हाइट का नहीं होता था, हाइट कम होता था, ठीक है, उसके कारण उसका चेस्ट जो था वो जमीन को टच करता था, इतना ट्रांसफॉर्म हो गया था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो मैं उसे लेके आता हूँ पीछे के गली से टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, वो शॉफर अभी भी गाड़ी के दरवाजे को पकड़ के खड़ा हुआ था, खुला रखा हुआ था। And when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पंपरी को देखा, वो तुरंत मेरे बाहों से छूट के कहाँ चला गया? एक बहुत बड़ा छलांग लिया और मिसेस पंपरी के गोद में चला गया। She gave a startled ooh, ठीक है, मिसेस पंपरी काफ़ी चौंक गई, वो बोलती है ooh, and then had to defend herself as he swarmed over her. फिर अब उनको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ा क्योंकि ये इतना एनर्जी से आया ट्रिकी, और आके लिकिंग हर फेस, उनके फेस को चाटने लगा और थोड़ा थोड़ा भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इन दोनों का जब मुलाकात हो रहा था तो जो हमारे नरेटर है डॉक्टर हैरियट, वो शॉफर के साथ मिलके ये सब चीज़, बेड हो गया, टॉय, कशन, कोट्स, बॉल्स, जो कि किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये सबको गाड़ी में रखवा देते हैं। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. और जैसे ही गाड़ी आगे आगे जाने लगा तो मिसेस पंपरी अपने खिड़की से बाहर सिर निकालती है और दिखता है कि उनके आंखों में टीयर्स है जो कि शाइन कर रहा है, और वो अपने होठ से बोलती है कि ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, रोते हुए बोलती है कि ओ मिस्टर हैरियट,
हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आपने जो किया ये एक मानो सर्जरी का जीत है, ठीक है, आपके क्लिनिक का जीत है, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, ये बोल के ये स्टोरी एंड हो जाता है। समझे कि नहीं? चलिए, और यहाँ पे राइटर है जेम्स हैरियट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और ये पूरा PDF आपको डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल में जाकर सर्च कर दीजिए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय CBSE गाइडेंस, ठीक है। इतना करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेबसाइट। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चैनल पे और भी वीडियोज़ है, आप उनको देखिए, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।